बनाऊंगा जो बनाऊंगा आप तो यहाँ देखा था कि कुछ यूट्यूबर भी वीडियो लगा दिया। अरे यार वो जब एकदम क्वालिफाई करेंगे। बुआ का जरूर देखा ना, बुआ के बड़े लाडले होते हैं अभी भी। हाँ पार्टी में आवाज दे बुके बुके पकड़ा दो। एक आईएएस अधिकारी होना साथ में सारी चीज चल रहा है। सारा परेशानी दूर कई अधिकारी निकले। वो लोग यूट्यूब के लिए करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अभी माता का होगा भाई, पिताजी का होगा, सिस्टर का होगा, पैकेज जाता है ना, हम लोग क्या जानेंगे। तो यूट्यूब पे डालेंगे कैसे डालेंगे? वो लोग यूट्यूब पे चलाते हैं वो ना, यूट्यूबर है। हम लोग टीवी देखते हैं ना। हाँ स्टेट है, अभी सभी चैनल पे चलेगी। विकास कब करोगे? अभी जो प्लेन जाएगी तो सभी चैनल पे होगी, आइडेंटिफाइड होगी, प्लेन पे होगी। ये टिकट विकास कब होगी? ये अभी जब भेजेंगे हम लोग, अभी पूरा लिखना पड़ेगा। कितना टाइम लगता फिर भी शाम को क्या- चलेगा 7 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश सिंह है। ये सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ है आपका, कितना रैंक मिला है और किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्या है बैकग्राउंड? सिविल सेवा परीक्षा 2022 में मुझे 241वीं रैंक हासिल हुई है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपनी परिवार और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। कितनी देर तक इंटरव्यू चला आपका? इंटरव्यू मेरा 16 मार्च को था सुबह के सेशन में, तो लगभग 9 बजे पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, तो 10 से 10:30 यानी आधे घंटे मेरा इंटरव्यू चला था। कितना कठिन माना जाता है? इंटरव्यू में वो आपको सहज रखते हैं। बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो वो आपको बेहद सहज रखते हैं, तो इंटरव्यू उतना मुश्किल नहीं होता। पर मुख्य परीक्षा आपका भविष्य निर्धारित करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मुख्य परीक्षा का होता है। कितने लोगों की टीम रहती है? इंटरव्यू में 5 मेंबर्स का पैनल होता है। जो चेयरमैन होता है वो उसका आयोग का परमानेंट सदस्य होता है, और बाकी जो है इनवाइटेड प्रोफेसर्स या इनवाइटेड सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं। पहली बार में चयन हुआ है आपका? जी, ये मेरा प्रथम प्रयास था। बैकग्राउंड क्या है? इंटरव्यू पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं और 12वीं तक यहीं लॉरेंस स्कूल लालडिग्गी मिर्ज़ापुर से की है, और उसके बाद मैंने बीआईटी मिश्रा रांची से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलोर में जॉब कर रहा था। 3.5 साल मैंने वहाँ काम किया है, और काम में ही आखिरी वर्षों में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और 2022 में ये मेरा प्रथम प्रयास था। पिताजी क्या करते हैं? माता पिता? मेरे पिताजी रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं तहसील लालगंज में, और मेरी माता गृहिणी है। जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा आप लोगों को? रिज़ल्ट आया तो मैं इस रूम में अकेले था और मम्मी थी सिर्फ साथ में, तो पहले तो मैंने खुद 3-4 बार चेक किया, रोल नंबर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अच्छा ये मेरा ही रोल नंबर है, मैंने एडमिट कार्ड से मैच किया, तो फिर मैंने मम्मी को बताया। फिर सबसे पहले मैंने पापा को ही फ़ोन करके बताया, तो सब बहुत खुश थे। पापा क्या बोले आपने बात की? पापा ने बधाई दी थी, और जैसे ही आसपास वो ऑफिस में थे तो जो लोग को पता चला तो लोग बहुत खुश हो गए। तो वही लोग फिर पापा से काफ़ी बातें करने लगे, तो पापा को वक्त नहीं मिला उतनी बात करने को। माता जी, बेटा आपका सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ है और कितनी खुशी है आज आपको? आज बहुत खुशी है, जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं कि इतने कम समय में 1 साल की ही तैयारी में इन्होंने घर पे रह के ये प्रिपरेशन किया है। तो जो आज हमको गर्व महसूस हो रहा है कि 1 साल के अंदर पहले प्रयास में ही इन्होंने सफलता हासिल की है, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? कभी पढ़ाई के लिए आप लोगों ने उनको कहा हो? नहीं, हमको तो कुछ कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ये अपने आप तैयार रहते थे 6 घंटे 7 घंटे, बल्कि हमको वो करना पड़ता था कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन ये इनकी ही मेहनत है, काफ़ी इन्होंने अपनी वो
कभी पढ़ाई को लेकर के कभी अपने बेटे को डांटी हैं? नहीं नहीं, कभी किसी को नहीं, कभी बच्चों किसी को पढ़ाई के लिए डांट नहीं। अपने से सारे ही बच्चे हमारे अपने से ही मोटिवेशन करते हैं, हमको कोई भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी है पढ़ाई के लिए। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को? हम अपने बच्चे को सफलता का श्रेय देते हैं कि ईश्वर करे इस और आगे बढ़े, इसकी और इच्छाएं जो है वो पूरी हो, और ऐसे ही सभी बच्चों के लिए भी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह है। जी, आज आपकी भाई का हुआ है सिलेक्शन जी शिक्षक परीक्षा में, क्या कहना चाहेंगी? आप बड़ी हैं मुझसे? हाँ, मैं उससे बड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मुझे गर्व है इस बात का कि उसने पहले प्रयास में कर लिया है और उसकी मेहनत ही रंग लाई है। वो आज से नहीं, शुरू से ही मेहनती था, और इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा मुझे क्या, मेरे दोस्त और बाकी सारे जितने लोग अभी हैं वो सब फ़ोन करके बता रहे हैं कि सब बहुत ही प्रसन्न है इसके लिए और काफ़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं इसके आगे के भविष्य के लिए। कभी पढ़ाई को लेकर के आपने कभी उनको डांटा है? नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी, मतलब वो मुझे गाइड कर सकता है ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे उसको कभी कहने की इन सब ज़रूरत नहीं पड़ी है कि तुम पढ़ो या मुझे गाइडेंस दो। मतलब आज तो हो गया कि वो हम सब के लिए प्रेरणा हो गया है। कितने घंटे तक ये पढ़ाई करते थे? इसकी पढ़ाई डेली थी, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं करता था कि एकदम 12 घंटे 8 हुआ, बट हाँ जो भी पढ़ता था निरंतर 7-8 घंटे मेंटेन रखता था। कंसिस्टेंसी जो इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इसने मेंटेन रखी है। जब इन्हें भैया ने आपको बताया कि मेरा शिक्षक परीक्षा में चयन हुआ है, तो कैसा लगा उस समय आपको? वो मोमेंट मैं बता ही नहीं सकती, शेयर ही नहीं कर सकती, क्यों तो कैसे वो बस खुशी है जो इंसान कहता है कि शब्दों में नहीं उसको पिरो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति सिंह है। स्वाति जी, भैया का सिलेक्शन हुआ है, कितनी रैंक मिला है और कितने घंटे तक ये पढ़ाई करते थे? आप लोगों में क्या बातचीत होती थी पढ़ाई को लेकर? भैया को 241 रैंक प्राप्त हुई है और भैया 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करता था और वो अपने पढ़ाई को हमेशा मेंटेन रखता था। ये नहीं कि आज पढ़ा तो कल छोड़ दिया, वो अपना रेगुलरिटी बनाए रखता था। और भैया हम लोग को भी गाइड करता था कि इस तरह से पढ़ो, इस तरह से आगे बढ़ना है, और पढ़ाई को लेके हमेशा समझाता करता है। आज कितनी खुशी मिल रही है? आज बहुत खुशी मिल रही है, इसको मैं आप लोग के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब कांग्रेट्स कर रहे हैं, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आज खुशी हो रही है। आप क्या करना चाहेंगे आगे? तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? क्या मैं इस वक्त टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो मैं उसी क्षेत्र में जाना चाहूँगी। कभी पढ़ाई को लेकर के आप लोगों में कभी झगड़ा लड़ाई कुछ होता है? नहीं, झगड़ा लड़ाई तो नहीं होती। हाँ, कभी होता है तो वो समझाता है कि ये चीज़ ऐसे करो, या कहीं समझ में नहीं आता है तो वो हम लोग को बताता है, करता है, पढ़ाता है, ये चीज़ होती है। झगड़ा लड़ाई ऐसा वो तो भाई-बहन में थोड़ा बहुत होता ही रहता है। कभी पिटाई वगैरह नहीं? नहीं, नहीं, पिटाई वगैरह नहीं। कभी कुछ होता है तो हाँ, डाँट पड़ जाती है, लेकिन कभी पिटाई वगैरह नहीं होती। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। ये बताएं कि भतीजा का 7th परीक्षा में चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये भतीजा भी है शुरू से ही प्रिय रहा है, क्योंकि इसमें विलक्षण प्रतिभा का धनी था ये, और सुन के मुझे इतनी खुशी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इन चीज़ों को, और इसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कब आपको जानकारी हुई कि लड़का को? मुझे कल ही जानकारी हुई लोगों के माध्यम से। फ़ोन से किसने बताया? फ़ोन से तो नहीं, बट फ़ोन आया था, मेरी बेटी रहती है गाजियाबाद में, उसने फ़ोन करके बताया मुझे कि भैया का सिलेक्शन हो गया। तो मैं बहुत ही प्रसन्न रहा। कल मैं दूर था घर से, आज आया हूँ तो सुबह आके मुलाकात हुई। क्या लगते हैं आप? मैं फूफा जी लगता हूँ। क्या नाम है आपका? सरोज सिंह। ये बताएं कि अभी बेटे का सिलेक्शन हुआ है, कौन है आपकी? ये मेरा भतीजा है, और क्या लगती हैं आप? मैं इसकी बुआ लगती हूँ। कैसे पता चला आपका कि भतीजी का हो गया है सिलेक्शन? मेरी भाभी का फ़ोन आया था क्या बताएंगे? कि गोलू IAS में तो हो गया है। क्या लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उस समय कहाँ थी, कब आई हैं घर पे? मैं यही थी मिर्ज़ापुर में। क्या कहना चाहेंगी भतीजी को? इसको मैं कहूँगी कि इसको आगे और बढ़े, कामयाब हो। ठीक।